ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर है। दोनों तरफ से वार पलटवार किए जा रहे हैं। केंद्र की मोदी सरकार भारत के साथ ही दुनिया भर में पाकिस्तान के आतंकी चेहरे और झूठ को बेनकाब करने में लगी है। इसके लिए सांसदों के कई प्रतिनिधिमंडल दुनिया भर के देशों में भेजे गए हैं। लेकिन इस बीच भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने ऐसा बयान दिया है जिसने भारत की मोदी सरकार की चिंता बढ़ा दी है। दरअसल एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने गुरुवार को महत्वपूर्ण सैन्य उपकरणों की खरीद में देरी पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है जो समय पर पूरा हुआ हो। Timelines is a big issue. That is where that Vachan part comes in. So once a timeline is given, not a single project that I can think of has been completed on time. So this is something where we have to look at. Why should we promise something which cannot be achieved? While signing the contract itself, some of the times we are sure that it is not going to come up. But we just sign the contract. उसके बाद देखेंगे क्या करना. Obviously then the process gets vitiated. भारत ने पिछले कुछ वर्षों में खासकर BJP के सत्ता में आने के बाद स्वदेशी हथियारों के निर्माण में काफी जोर दिया है। लेकिन इसके बावजूद भी भारत अब भी इन हथियारों के निर्माण में काफी पीछे है। CII के वार्षिक बिजनेस समिट को संबोधित करते हुए वायुसेना प्रमुख ने कहा, समय सीमा एक बड़ा मुद्दा है। हमें ये सोचना होगा कि हम ऐसा वादा क्यों करें जिसे निभा नहीं सकते। कई बार अनुबंध पर हस्ताक्षर करते समय ही हमें पता होता है कि वह समय पर पूरा नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम हस्ताक्षर कर देते हैं, सोचते हैं कि अब बाद में देख लेंगे। इससे प्रक्रिया में खामियां आ जाती है। वायुसेना प्रमुख द्वारा हथियारों के निर्माण में देरी पर चिंता जताने के बाद कई सवाल सरकार के साथ साथ HAL और DRDO जैसे संस्थाओं पर उठने लगे हैं, जो हथियारों का निर्माण करती है। रक्षा विशेषज्ञ इस बयान को हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड HAL द्वारा 83 नए कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस MK1 की डिलीवरी में हो रही देरी से जोड़कर देख रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय वायुसेना ने HAL के साथ तेजस मार्क 1A के लिए 2021 में ही अनुबंध किए थे, लेकिन अब तक डिलीवरी नहीं हो पाई है। वायुसेना ने HAL के साथ 70 HTT-14 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट की आपूर्ति के लिए भी अनुबंध किया है, जिनका शामिल किया जाना इस वर्ष सितंबर से शुरू हो सकता है। भारत पाकिस्तान के साथ साथ चीन सीमा पर भी घुसपैठ का सामना कर रहा है। 29-30 अगस्त 2020 की रात चीन ने पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर घुसपैठ की कोशिश की थी, जिसे भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया था। लेकिन इस कार्रवाई में देश के 20 बहादुर सैनिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी। ऐसे में ये जरूरी है कि भारत के पास पर्याप्त और आधुनिक हथियार हों। भारतीय वायुसेना के पास कुल 42 स्क्वाड्रन फाइटर जेट्स की जरूरत है, लेकिन अभी सिर्फ 30 स्क्वाड्रन ही सक्रिय हैं। इसलिए वायुसेना चाहती है कि जल्द से जल्द नए हथियार उनके बेड़े में शामिल हो जाए। लेकिन हथियारों की देरी से हो रही आपूर्ति सेना के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। खैर, इस पूरे मसले पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।